नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया हुआ है बोर्ड में। ठीक है भैया, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये कुछ इस तरह से है, वर्टिकल में है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन समझना बाबू ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दे कितनी रही है, मतलब ये है 1.6 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। ठीक, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। कौन एंटर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, लंबवत वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इस पे क्षेत्र के इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा कि नहीं भैया? क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज। इतनी बात तो क्लियर है ना? यहाँ पे एक फोर्स लगेगा और जब ऐसे फोर्स लगेगा तो ये वैसे, अगर फोर्स ना लगता तो ऐसे निकल जाता, अगर फोर्स ना लगता तो ऐसे निकल जाता। फोर्स लगने के कारण वो कुछ इस तरह से धीरे धीरे खींच रहा है ना, यहाँ पे इतना डिफ्लेक्ट हो रहा है। कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है? इतना 3.4 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट हुआ है अपने रास्ते से। 3.4 सेंटीमीटर वो विक्षेपित हुआ है, डिफ्लेक्ट हुआ है। और जो वो हॉरिजॉन्टल में चला है इस डायरेक्शन में, वो जो चल रहा है वो है 10 सेंटीमीटर। कितना चल रहा है? 10 सेंटीमीटर। तो E/m का रेशियो ज्ञात कीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है E और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इन दोनों का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 1-2 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए वीडियो को रोकेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसका E/m ज्ञात करना है। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, y डायरेक्शन में पहले तो हम इसका टाइम निकाल लेते हैं। इसे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा, या यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? x/u, इनिशियल वेलोसिटी ना भैया। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को बदल लो 10 इंटू 10⁻² मीटर। 10⁻²। भाई u की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है भाऊ? 2 इंटू 10⁷। बहुत गौर से देखेंगे। t बराबर, देखो 2 1 कम 2, 2 पन्ने, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -7 और -2, -9 सेकेंड। मेरे पास टाइम आ गया ना, है ना भैया? अब देखो ये y डायरेक्शन की हम बात करते हैं। s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at²। y डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चला है? sy कितना चला है? 3.4 सेंटीमीटर। इसे लिखो 3.4 इंटू 10⁻² मीटर। uy ए बाबू, इनिशियली जब वो ऐसे एंटर कर रहा था तो uy क्या है? 0 है ना। uy क्या है? 0 है। ay, अब एक्सीलरेशन मुझे पता चल जाए तो उसका इधर की ओर कितना डिफ्लेक्शन हो ये निकाला जा सकता है। तो अगर याद हो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप लोगों को मैंने बताया था, एक्स डायरेक्शन में एंटर कर रहा है लेकिन कोई फोर्स नहीं है, मतलब एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन क्या है? 0। इस पे वाई डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा है तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू क्यू इंटू ई, इतना तो फोर्स लगेगा। और जो F होता है उसको हम क्या लिखते हैं? मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहाँ से E बन जाएगा E, और ये तो यही रहेगा, और y डायरेक्शन में है तो y लिख दिया। दिख रहा है ना बाबू? तो यहाँ से ay बन जाएगा अपना E/m। अब देखो गौर से,
मुझे जो फाइंड करना था E बाई एम यहाँ पर भी मिल गया है। E बाई एम मुझे क्या फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। इसके लिए और रखते हैं फिर से एस वाई मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वाई मान लिया मैंने, और ये हाफ ये हो जाएगा ए वाई और यहाँ से है टी का स्क्वायर। वाई कितना दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻⁻²। हाफ ए वाई की जगह पे क्या रखेंगे E बाई एम इंटू ई और लास्ट में दे रखा है टी। हमें ये फाइंड करना है। इसको ऐसे रखो 3.4 इंटू 10⁻⁻²। E बाई एम को ऐसे रखो, E की वैल्यू रख लो। E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁴। टी का स्क्वायर है, क्या है बउआ टी का स्क्वायर। टी कितना आया है 5 × 10⁻⁹ का स्क्वायर। टी स्क्वायर है ना। 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 0.8। 3.4 इंटू 10⁻⁻² E बाई एम, यहाँ पे देखो 0.8 10⁻⁴, 5 का स्क्वायर 25, 9 का 10⁻⁻। ओके। और देखो गौर से 25 अट्ठे 200 होता है, एक अंक पे दशमलव लगेगा मतलब 20 आएगा यहाँ से। 3.4 इंटू 10⁻⁻² E बाई एम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, और यहाँ से देखो 18 से 4 जाएगा 10⁻⁻14। ओके। E बाई एम फाइंड करना है तो E बाई एम को ऐसे रहने दो, इसको नीचे भेज दो। 3.4 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 20 इंटू 10⁻⁻। ए भैया रे एक ये हटा दो 0, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ना। अब 13 को ऊपर भेजोगे E बाई एम 3.4/2 10⁻⁻², और ये जो ऊपर जाएगा तो +13 हो जाएगा। हो जाएगा ना। 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते E बाई एम जो आएगा 1.7 इंटू 13 से 2 जाएगा। E से होता है कूलाम, M से होता है किलोग्राम। दिख रहा है नीचे इतना देखो। ठीक है भैया, समझ में आई बात। छापिंग चल भाई दूसरा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, मतलब इस तरह से ये कोई प्लस है, ठीक भैया, और ये माइनस है। ठीक है ना। ये प्लस है, ये माइनस है। इसमें 3 पार्टिकल दिए गए हैं। एक पार्टिकल तो इस तरह से जा रहा है, उसका पथ है ट्रेस किया गया है, दूसरे के ये है, और तीसरे का ये है। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है, हमसे कह रहा है ये कोई पार्टिकल फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। हमसे कह रहा है कि डायग्राम से देख के बताओ कि किस पार्टिकल का, एक पार्टिकल यहाँ से जाएगा दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, किसका E बाई एम ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसका है। देखो भैया, तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है, SY = UYT + ½ AYT²। ध्यान से देखना, SY को हम क्या लिखेंगे Y, और ये तो हो जाएगा 0, ½ E, A की जगह पे E बाई एम, देखो यहाँ से देखो E बाई एम जिसका ज़्यादा उसी का डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा। Y का मतलब क्या होता है डिफ्लेक्शन, विक्षेपण।
और जिसका E बाई एम कम उसका Y भी कम। इन तीनों में अगर देखो तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन इसका दिखाया जा रहा है। किसका? तीसरे का। दूसरा अगर है भी तो इसको हटा भी दो थोड़ा सा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका रहेगा? तीसरे का। लिखोगे पार्टिकल 3 हैज मैक्सिमम deflection, hence its E by M ratio is maximum। ठीक भैया, तीसरे का E by M जो अनुपात है वो ज़्यादा होगा क्योंकि इसका विक्षेपण ज़्यादा है। ठीक है, नोट करो।